रुपया 60,512 रुपया, आधा लाख से 10,000 ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल द बिहार का पंकज निषाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ये बताएंगे कि आप जब बिहार पुलिस ज्वाइन करिएगा तो उस टाइम आपको सैलरी कितना मिलेगा। 8 पे कमीशन लागू हो जाए तो फिर आपका सैलरी कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा आप समझ जाइएगा आपको जब आइएगा ज्वाइन करने तो क्या आपको सैलरी 8 पे कमीशन के हिसाब से मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी जॉब करता है तो पहले सैलरी के बारे में जानता है। हम भी जब मैं रनिंग करके आ गया था तो मेरा अच्छा नंबर था, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते कि कितना सैलरी मिलेगा, कैसा रहेगा, क्या ये सब सर्च करता। और सैलरी के बारे में सोचना जरूरी है। ये सैलरी है आदमी को, जो भी तैयारी करने वाले उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस जॉब का ज्यादा सैलरी रहता है उस उधर जो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे कि आप लोग जब ट्रेनिंग में आइएगा तो आपको किस हिसाब से कितना सैलरी मिलेगा। दोस्तों, अभी आप देखते होंगे शॉर्ट्स वगैरह, न्यूज वगैरह देखते होंगे या कोई एजुकेशन चैनल भी देखते होंगे, तो वहाँ 8 पे कमीशन का बहुत चर्चा होता है। तो चर्चा करें पहले थोड़ा जान लेंगे 8 पे कमीशन के बारे में, कैसे लागू होता है ये भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई भी सरकारी जॉब होता है तो उसका डीए, महंगाई भत्ता है ना, 10 साल तक बढ़ता है। जैसे ही 10 साल हो जाता है, हर एक 6 महीना पे उसका 3% डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है। जैसे ही 10 साल बढ़ जाता है तो फिर एक पे कमीशन का गठन किया जाता है, उसका सिफारिश किया जाता है कि इसका फिर अब बेसिक सैलरी कितना होना चाहिए। 10 साल हो जाए तो 10 साल के बाद बेसिक सैलरी बढ़ जाता है। मतलब सबका लेवल 1 लेवल 2 ऐसे आप कंटिन्यू जॉब में तो आपका बेसिक सैलरी तो बढ़ते ही रहता है। लेकिन जो लेवल 1 लेवल 2 जैसे लेवल का होता है कि जैसे लेवल 3 का बेसिक सैलरी कितना है ज्वाइन करिए तो इंक्रीमेंट अलग होता है। और जो बेसिक, जैसे कि हम लोग का अभी बेसिक सैलरी बढ़ गया, लेकिन लेवल 3 का जो जो भी ज्वाइन करेंगे नया बच्चे उसको 21,700 ही मिलेगा। लेकिन हम लोग का 2200 प्लस हो गया, 22,000 प्लस बेसिक सैलरी हम लोग का हो गया, क्योंकि हम लोग का एक इंक्रीमेंट लग गया। जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो इसका बेसिक पे कितना हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे विद्वान का बहुत सारा अनुमान है, बहुत सारे रिपोर्टर का, बहुत सारे अखबार का अपना अपना अनुमान है। तो ये लगता कैसा है, तो हर एक 6 महीना पे आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है 3%। 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है। अभी 58% डीए है सबका। तो 58% हो गया। जैसे ही 10 साल हो जाता तो उस डीए को शून्य कर दिया जाता है। जो डीए होता है महंगाई भत्ता उसको जीरो कर दिया जाता है। फिर एक आयोग का गठन होता है, आयोग के सिफारिश पे उसका फिर बेसिक पे बढ़ाया जाता है कितना होना चाहिए। तो बेसिक पर फिटमेंट फैक्टर लगता है। फिटमेंट फैक्टर आप सुनते होंगे, ये क्या होता है। तो ये नॉर्मल है कि कितना गुना बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए। ये बस फिटमेंट फैक्टर का मतलब यही हुआ है, मोटा मोटी आसान भाषा में जानिए। फिटमेंट फैक्टर का मतलब होता है कितना गुना बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाए। जैसे 21,791 वाला, सॉरी मैं पोस्ट का बात करें, 21,700 जो है अभी लेवल 3 वाला का, लेवल 3 का जो भी जॉब है ओवरऑल इंडिया में तो 21,700 मिलता है। तो उसका जब 8वां पे कमीशन लागू तो कितना बढ़ेगा, तो मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी चर्चा जो चल रही है तो मैं बता दूं कितना कितना का चर्चा चल रहा है। सबसे मिनिमम की जो चर्चा चल रही है 1.83, जो मिनिमम है 1.83। तो 1.83 से आप गुना कर दीजिए किसका, 21,700 गुना कर दीजिए, देखिए कितना आएगा। तो 1.83 से गुना करिएगा तो 39,711, 39,711 आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। अभी लेवल 6 के जॉब का सैलरी है 35,000 के आसपास। आप जब ये हो जाएगा 1.83 जब हो जाएगा तब आपका बेसिक, एक कांस्टेबल रैंक का लेवल 3 वाला का बेसिक सैलरी हो जाएगा 39,711। लेकिन आपका जो डीए है एकदम जीरो हो जाएगा। जो 58% है वो जीरो हो जाएगा, आपका डीए जीरो हो जाएगा। लेकिन मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, टीए, जितना अलाउंस है आपको ये सारा मिलेगा बस डीए छोड़ के। यदि 1.83 होता तो आपका बेसिक सैलरी कितना हो जाता है, 39,711। और जब ग्रॉस सैलरी सब अलाउंस वगैरह जोड़ के कितना बनेगा उसके बाद 46,841। यदि मिनिमम रहे तो 1.83 रहे तो। इससे हल्का आगे बढ़ते हैं। दूसरा अनुमान है 1.92।
1.92 यदि ये फिटमेंट फैक्टर रहता है तो हम लोग का सैलरी कितना हो जाएगा जब आप लोग ज्वाइन करिए, यदि उस टाइम लागू है तब कितना सैलरी हो जाएगा आप लोग का? बेसिक सैलरी हो जाएगा 41,664। आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 41,664। आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, पीछे में हम चार्ट लगा दिया, आप देख सकते हैं सब रैंक का अधिकारी का, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का आपको दिख जाएगा कि किसका कितना कौन फिटमेंट फैक्टर लगा तो कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। आपका 1.92 लगेगा फिटमेंट फैक्टर, एकदम आसान भाषा में। तो 1.92 से आप बेसिक सैलरी का गुना कर दी। बेसिक सैलरी कितना है? 21,700। उससे आप गुना कर दे कितना हो जाएगा? 41,664। ये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा मेडिकल अलाउंस, फिर आपको मिलेगा HRA हाउस रेंट, फिर आपको मिलेगा TA। ये सब मिला के आप देखिएगा तब आपका हो जाएगा 48,794। 48,794, आधा लाख के आसपास 48,794 आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है, इसका भी कितना विद्वान जो बोलते हैं कितना हो सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता कितना होगा, लेकिन फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है 2.46, 2.5 गुना के आसपास 2.46 यदि हो जाए तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 53,382। बेसिक सैलरी हो जाएगा 53,382। फिर आपका अलाउंस वगैरह जोड़ के ग्रॉस सैलरी बनेगा 60,512 रुपया। 60,512 रुपया, आधा लाख से 10,000 ज्यादा। फिर यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगता तब आपका सैलरी कितना हो जाएगा? बेसिक सैलरी हो जाएगा 62,062 रुपया, और ग्रॉस सैलरी आपका अलाउंस वगैरह जोड़ के बनेगा 69,392 रुपया। तो दोस्त देख सकते हैं यदि 8वां पे कमीशन लागू हो गया तब आप जो आपका सैलरी कितना बढ़ सकता है। आप लोग जब नए ज्वाइन करके आएंगे तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा तोहफा आने वाला 8वां पे कमीशन। ये आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, मतलब बहुत बड़ी बड़का तोहफा है कि जब आप ज्वाइन करके आइएगा उस टाइम आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। हो सकता है ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जब ज्वाइन करके आइएगा तभी ये लागू हो जाए। हो सकता है थोड़ा लेट से हो, लेकिन ये लागू तो होना तय है जरूरी। और कितने के मन है कि कितना का देखे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला स्टेट में नहीं लगता, ऐसा नहीं है दोस्त। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस चीज को अप्लाई करता है तो जरूरी नहीं कि उसी दिन स्टेट गवर्नमेंट भी अप्लाई कर दे। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको लागू करता है, लेकिन लागू करेगा जब आपका हो सके कि 6 महीना लेट से स्टेटमेंट गवर्नमेंट करे या 3 महीना लेट से करे या साथे कर दे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस हिसाब जब स्टेट में हो जाता है तो राज्य में भी करता है। तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, जब आप ज्वाइन करके आइएगा, यदि उस टाइम लागू हो गया जब आपका ज्वाइनिंग हो और उसी टाइम लागू हो जाए बिहार में 8वां पे कमीशन, तो समझ सकते हैं आप लोग के लिए बल्ले बल्ले है। जो नयका 19,838 वाले हैं जो आइएगा तो आपको आधा लाख के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। हमको लगता है बहुत कम तो 1.92, 1.92, 1.92 बराबर फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। यदि इतना रहेगा तो आपका सैलरी हो जाएगा 48,794। और इतना तो आपका हो जाएगा। उसके बाद जैसे जब लागू हो जाए हर एक 6 महीना पे आपका 3% बढ़ेगा। बेसिक सैलरी का 3% कितना है? 41,664 है ना, इसका 3% आपका बढ़ने लगा हर एक 6 महीना पे। तो आप 41,664 का 3% निकाल लीजिए, उतना आप ऐड करते प्रत्येक 6 महीना में, फिर आपका एक साल में कितना हो जाएगा? 6%। फिर हर एक 6 महीना पर तो 18 महीना में कितना हो जाएगा? तो 18 महीना में 12%। इसी तरह 24 महीना में कितना हो जाएगा? 12×3 = 15%। ये आपका इंक्रीमेंट हर एक 6 महीना पर 3% 3% बढ़ता रहेगा। इसीलिए दोस्त आपको एकदम जम के तैयारी करना है। जो 19,838 वाले जितने भी दोस्त देख रहे हैं, जम के तैयारी करना है। अभी भी हम बहुत लोगों को देखते हैं जो मन में रहता है कि जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल कितना ही सैलरी हो जाएगा। जब सैलरी रियल सुनता है तो इतना देता है। और सबसे बड़ी खास है दोस्त, ये सब तो आपको मिलवे करेगा। वर्दी के लिए 10,000 पर साल मिलेगा। वर्दी के लिए 10,000 रुपया हर एक साल मिलेगा। आपको 13 महीना का वेतन मिलेगा। कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं जिसको 13 महीने का वेतन मिलता है, लेकिन आपको 13 महीना का वेतन मिलेगा। कांस्टेबल और SI को, 2 रैंक के अधिकारी को 13 महीना का वेतन मिलता है। समझ रहे हैं ना? 13 महीना का आपको वेतन मिलेगा।
कोई 12 महीना जैसे लास्ट का वेतन है तो आपका 60,000 तो 1,20,000 13 महीने का वेतन आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्त बहुत अच्छा जॉब है, लोग से डिमोटिवेट नहीं होना, आगे का तैयारी हमेशा कंटिन्यू रखना है। देखिए, बहुत जो नहीं कर रहा है ना, जो तैयारी कर रहा है ना, उसको पता है कि जॉब क्या है, जो है, जो नहीं कर रहा है तो बहुत लोग कांस्टेबल तो ऐसा नौकरी है, जब आइएगा तब आपको पता चलेगा। 48,000 सैलरी अच्छा खासा होता है दोस्त। दिल्ली सरकार के बाद दिल्ली तो स्टेट में नहीं है, दिल्ली पुलिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट है। दिल्ली पुलिस के बाद बिहार पुलिस को ही सैलरी मिलती है। दूसरा नंबर बिहार पुलिस ही ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, सबसे ज्यादा दिल्ली को मिलती है, उसके बाद दूसरा स्थान पे बिहार पुलिस ही है। इसीलिए आपको जम के तैयारी करना है, लोगों के बातों में नहीं रहना। कितना सैलरी मिलता है, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा दोस्त, समझ रहे। 48,000 रुपये आपको मिलेगा, फिर उसके बाद तुरंत 6 महीने के बाद 3% आपका डीए में बढ़ जाएगा, फिर 1 साल के बाद 6% आपका डीए हो जाएगा। तो समझ रहे आपका डीए कितना बढ़ रहा है। आपका सैलरी प्रत्येक 6 महीना पे बढ़ते चल जाएगा, प्रत्येक 6 महीने पे आपका बढ़ते चल जाएगा। फिर 10 साल होगा, 10 साल के बाद आप पीटीसी करिएगा। यदि आप इसी जॉब में रह जाइए तो हमको लगता है जो 19,838 वाले आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो इस जॉब से आगे तक ऊपर तक चल जाएंगे। यदि नहीं कुछ होता है फिर भी आप 10 साल में पीटीसी कर लेंगे, एएसआई रैंक के बन जाइएगा, लेवल 4 पे चल जाइए, एएसआई रैंक के बन जाइएगा। फिर 1-2 साल के बाद पर एएसआई बन जाइएगा, एएसएल के 2-3 साल के बाद आपको एसआई बना दिया जाएगा। तो 13-14 साल में आपको एसआई बन जाइएगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त 13-14 साल वेट नहीं करेंगे, हमको पता है आएंगे। जिनका जिनका रनिंग है उसमें से कितना का प्रीव्यू निकलेगा बिहार एसआई का। तो इसीलिए हम सबको बोलते हैं तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग, ये कितना सैलरी मिलेगा 8वां पे के हिसाब से कितना रहेगा। अभी 8वां पे कमीशन नहीं लागू होगा, उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया किस हिसाब से कितना सैलरी मिलता है। फिर भी प्रॉपर यदि 8वां पे कमीशन लागू नहीं होता फिर भी मोटा मोटी आपका सैलरी अप्रॉक्स 40 के आसपास मिल जाएगा। ट्रेनिंग टाइम में कितना सैलरी मिलता है ये वीडियो मैंने प्रॉपर अपने चैनल पे बना के रख दिया है। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिए तो समझ जाइएगा किस ट्रेनिंग टाइम में आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सैलरी से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 8वां पे कमीशन के हिसाब से भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि जितने जो नहीं भी कर रहे हैं उन बेरोजगार दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो तैयारी करने के लग जाए, इस सरकारी बल में बन जाए। समझ जाइए जब जैसे ही आपका दोस्त बार लग जाए तो जैसे ही आपका इतना सैलरी लग गया, 8वां पे कमीशन लगा, तो फिर आपको डिबिया लेके लोग खोजेगा लड़का वाला। जो वैसे भी सरकारी नौकरी लग गया तो वैसे भी खोजबे करता है। 8वां के पे कमीशन लागू हो जाए तो जो आपको ब्लॉक कर दिया ना, वो भी आपको अनब्लॉक करके ढूंढेगी कि कहाँ गया कहाँ गया, फिर आप उसको फॉलो बैक नहीं दीजिएगा। जैसे 8वां पे कमीशन लागू, जैसे 8वां पे कमीशन लागू हो ना हो, आपका जॉब जैसे ही लग जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनको पता चलेगा तो जो जो ब्लॉक लिस्ट में है वो आपको ढूंढ के सर्च करेगी, हाय कैसे हैं। हर हाल मजाक से हट के जिनका जो जैसा है, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि लड़की पैसा दे के आती है जाती है, सबका अपना अपना हो, तो बस मैं मजाक के लिए बोल दिया। चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दिए। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।